नोटिस दिया गया, विदाउट नोटिस निकाल दिया गया। विदाउट नोटिस सर। तो आपने पूछा नहीं कि विदाउट नोटिस क्यों निकाल रहे हैं? सर हमने पूछने की हमसे कोई बात ही करने को वो नहीं है। डीडीए सर हमें कहते हैं कि नमस्कार दोस्तों, अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ और आपको याद होगा सन 2020 जब कोरोना आया था और कोरोना काफ़ी तेज़ी से हिंदुस्तान में फैलने लगा था और नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, नर्सों से फूल बरसाया गया था कि उनका मनोबल बढ़े और कोरोना में मन लगाकर काम करे। लेकिन जब मतलब निकल गया तो यही कोरोना नर्सों को लात मारकर बाहर निकल गया और आज ये रोड पर है, धरना दे रहे हैं। कह रहा है कि हमें फिर से अपने कामों पर वापस लिया जाए, लेकिन सरकार इनकी बातें सुनने को तैयार नहीं है। आइए जानते हैं क्या है इनका दर्द। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा है, मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ आरएमएल से। मैं स्टाफ थी आरएमएल में, जो कि 15 दिसंबर 2022 को मुझे निकाल दिया गया है 15 साल की जॉब के बाद। जी, क्यों निकाल दिया गया मैम? उनका कहना ये है कि हमें परमानेंटली स्टाफ चाहिए, आपकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। 15 साल बहुत हो गए आपके हमारे साथ। तो आप परमानेंट नहीं थे 15 सालों से? नहीं, हमें कॉन्ट्रैक्ट पे लिया गया था इंटरव्यू के ज़रिए। हमें इंटरव्यू लेकर के 3 महीने के लिए लिया गया था, जिसमें कि हमें रिन्यू कर दिया गया 15 तक बिना ब्रेक के। उसके बाद हमारी रेगुलर जॉब जो दिखाई गई है वो 15 तक दिखाई गई है मिनिस्ट्री के अंदर ना। कोई ब्रेक नहीं मिला हमें किसी भी बात का। तो ब्रेक नहीं मिला और आपको नोटिस दिया गया, विदाउट नोटिस निकाल दिया गया? विदाउट नोटिस सर। तो आपने पूछा नहीं कि विदाउट नोटिस क्यों निकाल रहे हैं? सर हमने पूछने की हमसे कोई बात ही करने को वो नहीं है। डीडीए सर हमें कहते हैं कि हम तुम्हें कोर्ट में देखेंगे, हमसे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो मतलब कि अपना आरएमएल प्रशासन ही अगर हमसे बात नहीं करता तो हम दूसरों से क्या उम्मीद रखेंगे? कोई ना कोई षड्यंत्र तो चल रहा है ना इसका। तो हॉस्पिटल का जो डायरेक्टर होगा, आपने उनसे बात की? बिल्कुल, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, आपसे डीडीए सर की बात कर रही हूँ कि कितना बड़ा षड्यंत्र वो खेलेंगे। परमानेंटली स्टाफ 1 लाख रुपए सैलरी में रखकर हम 30,000 में जो एक बंदा रखा था तुमने, उनको निकाल के तुम क्या प्रूफ करना चाहते हो? ये तो अब जो नया बंदे को भर्ती कर रहा है तो इसमें क्या प्रक्रिया है? सर उनकी रिटर्न की प्रक्रिया है। वो रिटर्न दे के, बाकायदा रिटर्न दे के मेडिकल करवा के फिर आए। लेकिन हमारा तो बाकायदा इंटरव्यू हुआ था ना, जो लिखा गया था, लिखने के अकॉर्डिंग ही हमसे लिया गया था। ये तो नहीं है कि हमें घर से बुलाया गया था कि आप आ जाओ आरएमएल के जगह खाली है। हमने इंटरव्यू पास किया है, हमने मेडिकल पास किया है, 1 महीने तक हमारे मेडिकल हुए, इंटरव्यूज चले, उसके बाद हमें आरएमएल ने लिया है। हमारे रिटर्न्स देखे गए हैं, हमारी एक्सपीरियंस देखे गए हैं कि हमने कहाँ काम किया था इससे पहले। ऐसे तो नहीं है ना कि बिना हम पढ़े लिखे और ऐसे मुंह उठा के हम आ गए जॉब के लिए। तो मैम एक बात बताइए, ये जो निकाला गया अब तक कितने लोगों को निकाला गया टोटल? 3 कैंडिडेट्स हम निकाल दिए गए हैं और 150 जो हमारे भाई बहन अंदर है उनको भी धमकी दे दी गई है। डीडी सर कहा जा रहा है उनसे धमकी दे रहा है, आप लोगों को निकाला है, आप सब भी पीछे तैयार रहें निकलने के लिए। बिल्कुल, अगर जबरदस्ती निकाला जा रहा है इसका मतलब? सर आप ये देखो ना, कोई अल्टीमेटम दिया जाता है ना 3 महीने 1 महीने पहले, वो कुछ नहीं दिया। सिर्फ 2 घंटे पहले यही पुकार, बंद करो ये अत्याचार, बोलिए टर्मिनेशन। सर मैं ये कह रही थी कि ये षड्यंत्र ही तो है कि आप अगर एक सैलरी के अंदर 3 बंदों से काम करवा रहे हैं तो आप क्या कहेंगे इस चीज को? हम 30,000 में काम कर रहे हैं, आप वो 1 लाख रुपए में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र ही है ये। तो आपने सुना अभी इनका, मैम का क्या कहना है कि षड्यंत्र के खिलता है तो हमें निकाला जा रहा है और इन पर हम जब ने कंप्लेंट की तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। कैमरामैन मनोज शिवरागी के साथ मैं सुरेश कुमार, नंबर 1 इंडिया।